तो ये कहानी है रोहन की। रोहन एक अच्छे सिटी में रहता था। रोहन एक कॉलेज का स्टूडेंट था। साथ में उसे एंटीक चीज़ें इकट्ठा करने का भी काफ़ी शौक था। तो वो एंटीक चीज़ें भी इकट्ठा करता रहता था। रोहन एक अच्छी सिटी में भी रहता था और वहाँ पे उसने अपना नया घर भी ले लिया था। तो उसकी सिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और तो राहुल ने वहाँ पे एक अच्छा सा घर भी ले लिया था और वो एक अपार्टमेंट में रहता था जहाँ पे वो अपनी सारी एंटीक चीज़ें रखता था और नई नई एंटीक चीज़ें खरीदता था। तो ऐसे ही रोहन एक दिन ऐसे ही घूमने के लिए निकला था और वो पूरा शहर ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसे एक नई एंटीक की शॉप का पता चलता है। तो वो जल्दी से वहाँ पे जाने लगता है। तो वो एंटीक की शॉप उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो वो वहाँ पे पैदल ही जाने लगता है ताकि वो वहाँ से भी कोई एंटीक चीज़ खरीद के ला सके। तो रोहन कुछ ही देर में उस एंटीक शॉप में पहुँच जाता है और वो अंदर जाता है। तो वहाँ वो देखता है कि उस शॉप का ओनर वहाँ सामने ही बैठा था और उस शॉप में काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें भी थी। तो वो सारी चीज़ों को देखने लगता है और फिर शॉप के ओनर के पास जाता है और वो शॉप के ओनर से कहता है कि मुझे भी कोई एंटीक चीज़ चाहिए, तो मुझे सारी चीज़ें दिखाओ। तो तभी ओनर कहता है कि आप देख लीजिए कि आपको कौन सी एंटीक चीज़ चाहिए, हमारी दुकान में काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें हैं। तभी राहुल की नज़र एक म्यूज़िक बॉक्स पे पड़ती है। तो वो उसके बारे में जब पूछता है तो दुकान वाला कहता है कि आप इस म्यूज़िक बॉक्स को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन ये म्यूज़िक बॉक्स आपको नहीं मिल सकता। तो तभी रोहन कहता है इसमें क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं दे सकते तुम। तभी दुकान कोई जवाब नहीं देता। तो तभी रोहन कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत और ये मुझे बेच दो। तो दुकान वाला उसे कम कीमत में वो म्यूज़िक बॉक्स बेच देता है। तो रोहन उस म्यूज़िक बॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपने घर पे जाने लगता है ताकि वो उसे अपने घर पे रख सके और उसमें फिर वो म्यूज़िक भी सुनेगा। तो रोहन घर पहुंचते ही उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने टेबल पे रख देता है और वो सोचता है रात में उसमें गाने सुनेगा। तो अब रात होने लगती है और रोहन भी यही सोचता है कि वो रात में ही वो म्यूज़िक बॉक्स को चलाएगा। तो धीरे धीरे अब रात होने लगी और शहर सुनसान भी होता जा रहा था। तो रोहन अपने बेड पर बैठकर बुक पढ़ रहा था कि तभी उसको उस म्यूज़िक बॉक्स की याद आती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना अब गाने ही सुन लिए जाए और वो बुक को रख दे। तो रोहन उस म्यूज़िक बॉक्स के पास जाता है और फिर वो उसमें म्यूज़िक प्ले कर देता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक बज रहा होता है और उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतना ज़्यादा पुराना है। और फिर वो आराम से बैठकर म्यूज़िक को एंजॉय करने लगता है बैठे बैठे। लेकिन तभी उस म्यूज़िक बॉक्स में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं जिसको सुन के रोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये आवाज़ें कैसे निकल रही हैं, क्योंकि इस टाइप की तो उसने कोई डीवीडी लगाई नहीं उसमें। तो रोहन फिर उस म्यूज़िक बॉक्स के पास जाता है और उसको चेक करता है और उसे बंद करके फिर वो सोचता है कि वो सो ही जाए। लेकिन रात को उसकी नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुलती है। उसको समझ आ रहा होता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी वो नोटिस करता है कि ये आवाज़ तो उसी म्यूज़िक बॉक्स में से आ रही है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये तो उसने बंद कर दिया था। खैर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे दोबारा बंद करके वॉशरूम में जाने लगता है क्योंकि उसे बाथरूम आया था। तो वो अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का गेट खोलता है तो अंदर का नज़ारा डरा देने वाला था क्योंकि अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज़ और ब्लड था। ये देख के रोहन और भी ज़्यादा डर जाता है कि ये सब क्या है। तभी वो बाहर की तरफ भागता है और वो समझ जाता है कि ये सब इसी म्यूज़िक बॉक्स की वजह से हो रहा है। तो तभी वो सोचता है कि इसे उस स्टोर में वो वापस कर देगा। लेकिन तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और ये देख के वो और भी ज़्यादा डर जाता है कि एकदम से लाइट कैसे चली गई और ऊपर से इतना डर भी उसे लग रहा था कि तभी उसका पूरा रूम खून से एकदम से भर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतना सारा ब्लड आया कहाँ से। वो ये देख के और भी ज़्यादा डर जाता है और वो उस म्यूज़िक बॉक्स को उठाता है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और वहाँ पे सीढ़ियों पे भी डेड बॉडीज़ थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ में जाता है तो वो देखता है कि बाहर भी पूरी सड़क पे डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ थी। तो ये देख के वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो सीधा दुकान की तरफ भागने लग जाता है और रास्ते में उसे सायरन हेड जैसे भी इल्यूजन दिखने लग जाते हैं। लेकिन वो डरता नहीं है और भागने लगता है और भागते भागते स्टोर की तरफ जाने लगता है।
तो वो कुछ ही देर में दुकान में पहुंच जाता है और दुकान में पहुंचते ही उस ओनर के पास जाता है और उस ओनर को वो म्यूज़िक बॉक्स वापस दे देता है। और फिर वो उससे उसकी पूरी बात पूछता है, तो वो दुकान वाला कहता है कि ये म्यूज़िक बॉक्स एक आदमी का था जिसका एक्सीडेंट हो गया था और ये म्यूज़िक बॉक्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी म्यूज़िक बॉक्स के सॉन्ग सुनते सुनते उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था गलती से और मैंने इस म्यूज़िक बॉक्स को वहीं से उठाया था। तो ये बात सुन के वो रोहन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से उस दुकान से चला जाता है और वो एंटीक चीज़ें भी कभी नहीं खरीदेगा और वो इस बात का वादा करता है।